दिल्ली पुलिस ने 1986 में प्रीपेड टैक्सी का कॉन्सेप्ट निकाला था, लगभग 40 साल पहले। और उसके पीछे मंशा ये थी कि जो यात्री हैं उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। उस पे पुलिस की निगरानी का एक सिस्टम था और जो यात्री प्रीपेड टैक्सी के माध्यम से जाते थे उनके लिए प्रीपेड टैक्सी बूथ होते थे। प्रीपेड टैक्सी के यात्री सुरक्षित पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे उसकी एक निगरानी होती थी। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस अपनी सेवा के लिए यात्रियों से सर्विस चार्ज लिया करती थी। वो सर्विस चार्ज इतना पर्याप्त था कि उस सर्विस चार्ज के माध्यम से जो एम्प्लॉयज थे इस प्रीपेड टैक्सी को चलाने के लिए, उन कर्मचारियों की सारी तनख्वाह, सब कुछ, सारा मेंटेनेंस उस प्रीपेड टैक्सी के सर्विस चार्ज के माध्यम से दिल्ली पुलिस करती थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इस योजना के मील के पत्थर थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रीपेड टैक्सी के कॉन्सेप्ट को सफल बनाया, लगभग ऐसे 150 कर्मचारी जिनको 850 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सैलरी दी जाती थी, और इतना ही नहीं, उनके दिन रात के अथक परिश्रम के कारण इस प्रीपेड टैक्सी योजना में 10 करोड़ रुपए की एफडी थी, यानी कि यह मुनाफे की योजना थी। उन लोगों के दिन रात की मेहनत की बदौलत 10 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट था इसमें। अभी अचानक दिल्ली पुलिस को और गृह मंत्री जी को यह सूझा कि हमको इस पूरी योजना को एक अलग रूप में लेके आना है। जो हजारों टैक्सी इस प्रीपेड टैक्सी योजना के तहत चलती थी, उनको एक ऐप के जरिए वो अपने तरीके से इसको संचालित करना चाहते हैं। लेकिन जो इस योजना को चलाने वाले मील के पत्थर थे, जो नींव के पत्थर थे, जिनके मेहनत, जिनके परिश्रम के बुनियाद पे ये प्रीपेड टैक्सी योजना खड़ी हुई, लगभग 112 के एम्प्लॉयज को निकाल के बाहर कर दिया गया। 112 के एम्प्लॉयज को निकाल के बाहर कर दिया गया, और बाकी जो लोग बचे हुए हैं 38 के करीब, उनको भी अब कुछ ही दिनों में निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। उनका भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मांग करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस प्रीपेड टैक्सी को दिन रात के परिश्रम से, मेहनत से 40 सालों में अपनी सेवाएं देकर मजबूत किया, उन लोगों को निकालने का काम मत कीजिए। उनके परिवारों को भूखमरी की कगार पे पहुंचाने का काम मत कीजिए। आज 60 साल, 50 साल, 55 साल की अवस्था में वो कहां जाएंगे? एक अंधेरे कुएं में आपने उनको धकेलने का जो काम किया है, इस फैसले को वापस लीजिए। आप जो भी अपनी योजना चलाना चाहते हैं, उसी योजना के अंतर्गत इन लोगों को भी, सारे के सारे 150 एम्प्लॉयज जो प्रीपेड टैक्सी की जिन्होंने शुरुआती दिनों से काम अपना शुरू किया था, उनको यथावत जैसे वो पहले थे उसी तरीके से उनको रखा जाए। हमारे जो साथी इस नई शुरुआत और नई कहानी में गृह मंत्री जी और